नमस्कार भाइयों। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन फिर से एक्शन में हैं हम लोग। और इस बार बहुत बेहतरीन से हम लोगों को वीडियो बनाना है और कंप्लीट 10th और 9th ख़त्म करना है बहुत अच्छे से। यकीन मानिए, बहुत बेहतरीन आप लोगों का ये साल जाने वाला है जिस हिसाब से इस बार पढ़ाने वाले हैं। शुरू करने वाले हैं हम लोग त्रिकोणमिति से। क्लास 10 चैप्टर 1 होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम लोग चैप्टर 1 ऐसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं तो ये चैप्टर 8 में है, लेकिन सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति ही पढ़ने वाले हैं। रीजन इसके पीछे क्या है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जानना सबसे जरूरी है। इससे इसके अलावा जितना भी 10th में चैप्टर है उसके बारे में आप थोड़ा या बहुत कुछ ना कुछ जानकारी है। रियल नंबर्स के बारे में सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होता है, ठीक है ना। यही एक चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि इससे पहले कभी पढ़ना ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि एक साथ इस पे टाइम मिले हम लोगों को डीप स्टडी करने का, इसके बारे में समझने का, इसके बारे में जानने का। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग 10th का त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 8 है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि 10th का जो त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट है समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण को ही हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा तो उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसे हम लोग बोलते हैं बेस। बेस माने आधार, बेस माने आधार। ये हो गया कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोल रहे हैं, और ये हो गया लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज की कहानी है, ठीक है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल सी के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो बच गया वो आधार होगा। अगर यहीं पे एक और समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी, और एंगल बी बराबर अगेन 90 डिग्री है, तो फिर से ये क्या होने वाला है, हाइपोटेनस होने वाला है, मतलब कर्ण होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल ए के ठीक सामने वाली भुजा बी सी, ये क्या हुआ मेरे लिए परपेंडिकुलर, मतलब लंब का काम करेगा, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार और लंब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और 90 डिग्री के अलावे जो दो कोण बचा, एंगल ए और एंगल सी, ये हमेशा न्यून कोण होने वाला है। ये हमेशा क्या होने वाला है, न्यून कोण होने वाला है। न्यून कोण मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री से कम, 0 और 90 डिग्री के बीच हो, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी का जो दो कोण बच गया वो न्यून कोण होने वाला है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसी समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है त्रिकोणमिति। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब सबसे पहले हम लोग डिकोड करेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या हुआ। उससे पहले आप 1 सेकंड लगा करके वीडियो को पॉज करिएगा और इन बातों को लिख लीजिएगा कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के मेन टॉपिक पर कि त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है रियल लाइफ में। बहुत लोग बोलता है वीडियो में या और जगह पे कि हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में यूज क्या, बहुत भयानक यूज है भाई साहब। पूरा का पूरा बिल्डिंग और बहुत सारी मशीनें, सब कुछ इसी पे बेस्ट है। आइए थोड़ा सा फील लेते हैं, हालांकि इसका एप्लीकेशन अगले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं
त्रिकोणमिति के मतलब पर कि क्या मतलब होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का इसको अगर हम डिकोड करें तो त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब तो कोण ही हुआ, और मिति मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना, मतलब 3 कोण को मापना। अगर हम इसको इंग्लिश में डिकोड करें, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, साइड्स मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मापना, तीनों भुजाओं को मापना। ये तो बड़ा सिंपल था कि एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा को स्केल लो और मेजर कर लो। फिर भाई इतना मुश्किल काम क्या था? अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और ये भुजा बीसी मेजर करना है, एबी मेजर करना है, या फिर एसी मेजर करना है, तो बहुत सिंपल है ना, स्केल लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए। फिर त्रिकोणमिति इतना बड़ा मुश्किल लंबा चौड़ा चीज क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तीनों साइड को ही तो मेजर करना है। लेकिन क्या ट्रायंगल इतना छोटा होगा? क्या किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो हम स्केल से मेजर कर पाएंगे? क्या हिमालय पर्वत की हाइट मेजर करनी है, क्या हम स्केल से मेजर कर पाएंगे? वहां पे भाई साहब यूज होगा क्या? त्रिकोणमिति। इसके एप्लीकेशन से हम लोग हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ हिमालय पर्वत, किसी का भी हाइट मेजर कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में है जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आइडिया लगेगा कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। इस चैप्टर में हमको बहुत बेसिक से सीखना है कि त्रिकोणमिति अप्लाई कैसे करना है, क्या होता है त्रिकोणमिति, क्या होता है समकोण त्रिभुज, और साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करने वाले और फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलने वाला है आज, जिसको आप लोगों को अच्छे से रट के आना है, समझ के आना है, ताकि अगले लेक्चर में जब हम इसका एग्जाम्पल करवाएं तो आप लोगों को समझ में आए। क्लियर है? बात करते हैं आगे, कहानी को पढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे डिकोड होने वाला है सब कुछ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या लेने वाले हैं? समकोण त्रिभुज। ये हुआ समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी अगर 90 डिग्री हुआ तो निश्चित रूप से त्रिभुज क्या हुआ? एबीसी त्रिभुज क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से रिप्लेस करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर एंगल सी के बारे में बात करें तो एंगल सी के ठीक सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हो गया आधार, जिसको हम लोग आधार ही बोलेंगे, बेस ही बोलेंगे, इसको बी से सूचित करते हैं। अब यहीं पे समकोण त्रिभुज में एक साहब थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, 10th क्लास में प्रूफ भी पढ़ना है इसका। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को अगर लिखें तो वो साहब बोले थे, पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता है हम लोगों को कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कोई भी अगर दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल पाएंगे। कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल पाएंगे, आधार दिया है, कर्ण दिया है तो फिर हम लंब निकाल पाएंगे। सिंपल। अब अगर ये एंगल है सी तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हो गई लंब, 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, और जो बच गया वो आधार। ठीक है? एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी न्यून कोण हुआ। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये हमेशा दो कोण, एंगल ए और एंगल सी, हमेशा क्या होने वाला है? न्यून कोण। 90 डिग्री के अलावा जो भी दो कोण बचेगा वो दोनों न्यून कोण होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब हम लोग इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा रेशियो पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब लंब को हम लोग P से सूचित किए हैं और कर्ण को हम लोग H से सूचित किए हैं, तो P/H हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है, b, तो यहाँ पे आ गया b बाई एच। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, लंब और बटा में आधार। यहाँ से क्या आ गया, p बाई b, लंब बटा आधार। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से 3 हम लोग पहले ही देख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तीनों अगर आप लोगों को याद हो गया तो फिर इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अगर इतना चीज आपको याद है तो पहला एक्सरसाइज बहुत आसानी से बनने वाला है। इसके बारे में और बहुत कुछ बात करने वाले हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब अभी समझाते हैं आप लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा बराबर लिख रहे हैं लंब बटा कर्ण, और ट्रायंगल है ABC, ABC, जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया। अगर हम एंगल C के लिए बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया। और BC के लिए बात कर रहे हैं तो ये आधार हो गया, बेस हो गया। आधार माने बेस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा के लिए बात कर रहे हैं और ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। एंगल क्या होता है, एंगल माने कि दो किरण मिल करके कितनी डिग्री का कोण बना रही है, वो एंगल है। फिलहाल अभी बेसिक के लिए इतना ही। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर लंब क्या है, AB बटा कर्ण क्या है, AC। आसानी से इस फिगर को देख के लिखा जा सकता है AB बाई AC, लंब बटा कर्ण। अगर हम यहाँ पे बात करें cos थीटा, तो cos थीटा क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। cos थीटा हुआ आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या हुआ, BC, और कर्ण क्या हुआ, AC। ये भी लिखा जा सकता है। जहाँ पे दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा कि भाई जी ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इतना बार बार लिखने का पर्पस बस एक है कि आप लोगों को ये चीज याद हो जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ से क्या मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC, तो इसको AB बटा BC भी लिखा जा सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटा लंब, मतलब हो गया कर्ण बटा लंब। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा कुछ भी नहीं, एंगल है भाई, इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर डायरेक्ट हम एंगल सी लिख सकते थे, कॉस सी लिख सकते थे, सेक सी लिख सकते थे, साइन सी लिख सकते थे, कॉस सी लिख सकते थे, टेन सी लिख सकते थे। यहाँ पे सी की जगह हम लोग एंगल बिठा दिए हैं थीटा। अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रटना नहीं है कि यहाँ पे थीटा ही होगा। क्लियर, ओके। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। इसको लिखा जा सकता है कर्ण बटा आधार। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा,
तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये हो गया आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटा लंब। और ये 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसी भी कीमत पर आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति सीख पाइएगा, पढ़ पाइएगा और समझ भी पाइएगा अच्छे से। अब इन सब में बहुत सारा रिलेशन होने वाला है। हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। उससे पहले आप लोग ये समझिए कि साइन थीटा क्या पूरा नाम है? नहीं, साइन का एक्चुअल नेम SINE होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको अपन प्रोनाउंस क्या करते हैं? साइन ऑफ एंगल थीटा, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं क्या? साइन थीटा। बहुत सारी अभी भी स्कूलें हैं जो साइन थीटा को SINE लिखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल नेम तो यही है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते क्या है? साइन थीटा। उसी तरह इसी में अगर हम कोसाइन लगा दें, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा, तो गौर से देखिए यहां से कॉस आ गया, कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं। इसी तरह अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा लिखें, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा, ठीक है ना, तो यहां से आ गया tan थीटा, ठीक है ना। यहीं से अगर हम बात करें कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो यहां से क्या आ गया? कॉट आ गया। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि साइन अगर लिख रहे हैं तो SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसी को लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। उसी तरह अगर हम कोसाइन लगा दें तो कॉस हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा। इसी तरह टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा से tan आ गया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा से क्या आ गया? कॉट आ गया, ठीक है। अरे ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग लिखें सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा, इसका मतलब हो गया सेक थीटा, इसका मतलब हो गया सेक थीटा। अगर यहीं पे हम कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा लिख दें, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका मतलब हो गया कोसेक थीटा। दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है, कोसेक थीटा कैसे आ रहा है। सिकेंट का मतलब क्या हो गया? सेक थीटा। कोटेंजेंट का मतलब क्या हो गया? कॉट थीटा। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? टैन थीटा। कोसाइन का मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा। साइन का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि हम किसका शॉर्ट नेम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है। साइन एक्चुअली में SINE है, साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा है, जिसको हम लोग कॉस बोल देते हैं। टैन क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम लोग टैन बोल रहे हैं। सिमिलरली कोटेंजेंट क्या होगा? कोटेंजेंट अगर यहाँ पे हम को लगा दे रहे हैं CO, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो फिर वो कॉट थीटा हो गया, जो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम बात करें सिकेंट ऑफ एंगल थीटा, तो यहाँ से आ गया सेक थीटा, जो कि कॉस का उल्टा होता है। और कोसिकेंट का मतलब क्या हो गया? कोसेक थीटा, जो कि साइन का उल्टा होता है। उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आप साथ साथ लिखते चलिएगा ताकि इजी हो समझना, और समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर त्रिकोणमिति पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कुछ रटना नहीं है, अब यहीं से सब कुछ जनरेट होने वाला है। जैसे हम बोल रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा को हम लोग 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन को हम लोग 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर उल्टा भी बात कर सकते हैं कि कोसेक थीटा को हम लोग 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा साइन थीटा। अगर यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मतलब सर्वसमीका, मतलब आइडेंटिटी। ये जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। टोटल 6 था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और फिर इन तीनों का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। बहुत सिंपल है। अब हम लोग को बचपन में हम लोग के जो टीचर थे वो कैसे इसको याद करवाए थे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। बटे बहुत बेसिक है, आप लोगों को याद कर लेना है।
ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले रट लिए और पता चला कि इसको अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब हुआ वैसे रटने का? आप समझिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे अप्लाई हो रहा है और फॉर्मूला को याद करिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोई जरूरत नहीं है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले करने का। सिंपल तरीका से याद करने वाला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आप इसको मेमोराइज करिए। इसका जस्ट रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अभी तक तो हम जितनी बार बोल चुके हैं उतनी बार में आप लोग को याद हो जाना चाहिए। फिर भी बच गया तो घर जाइए, कॉपी पर इसको लिखिए, अच्छे से रीड करिए। 10 बार लिखिए तो 20 बार याद करिए, 20 बार लिखिए तो 30 बार लिखिए, 30 बार लिखिए, 40 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। बहुत सिंपल वे है याद करने का। लिखिए रटिए, लिखिए रटिए, याद हो गया, सिंपल। अब अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा इसका ओरिजिनल नाम भी बता दिए, साइन थीटा को हम साइन ऑफ एंगल थीटा बोल सकते हैं, कॉस को हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बोल सकते हैं, tan को हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बोल सकते हैं। अब यहाँ से बहुत बेसिक है, सब में को लगा दिए कोसाइन, फिर को टेंजेंट और फिर सिकेंट में कोसिकेंट लगा दिए तो ये तीनों नाम आ गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो यहाँ से हम साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख दिए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि tan थीटा उल्टा होता है cot थीटा का, तो tan थीटा को 1 cot थीटा लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिरछा गुना कर रहे हैं, जिससे एक में एक से गुना किए एक आ गया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो cos थीटा उल्टा होता है sec थीटा का। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। सिंपल। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में इस एक्सरसाइज में आपको जान लेना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और एक cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी इसके बारे में ज्यादा बात करने का मन नहीं है, इसलिए मन नहीं है क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद करें, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आप लोग को ये भी समझ में आएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्यों आया। क्योंकि अभी तो हम लोग ये भी जान चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, और लंब बटा आधार करिएगा तो आपको फिर से साइन थीटा अपॉन cos थीटा ही आने वाला है। लेकिन अभी के लिए बहुत बेसिक चीज है कि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो पहला एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। एक तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे हम आइडेंटिटी और सर्व समीकरण लिखवाएं या फिर फॉर्मूला लिखवाएं, वो सब आप घर जाइए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल 8.1 का। जितना भी एग्जाम्पल है फर्स्ट चैप्टर का वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। एग्जाम्पल जब शुरू हो जाएगा तो पूरा एक दिन में हम लोग पूरा एग्जाम्पल करने वाले हैं। उसके बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। हम एक एक करके सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने वाले हैं। एग्जाम्पल सारा पहले बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोगों को जो जो डाउट हो वो देख लीजिएगा, सिंपल वे है। और बहुत जल्द हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 10th का शुरू करने वाले हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो शुरू करने वाला है। आज पहला लेक्चर था तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और याद करके आइएगा। अगले दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। थैंक यू।